सुप्रभात मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को। मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से आप सभी का मार्ग के लिए उजाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। परमेश्वर के लोगों, देश के सारे निवासियों, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने। आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। यीशु बिना उद्धार नहीं है, बताना हमारा फर्ज है। यीशु बिना उद्धार नहीं है, बताना हमारा फर्ज है। उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने, आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। देश के सारे निवासियों, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने। आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। देखो भेड़े चरवाहे बिना, दया मन में आपके है क्या। देखो भेड़े चरवाहे बिना, दया मन में आपके है क्या। उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने, आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। देश के सारे निवासियों, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने। आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। आइए आज के इस दिन में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 पद संख्या 4 से 9 तक। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर एक बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की वाट जोहते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, कि आपने हमारे जीवनों में एक नया दिन दिया मेरे पिता परमेश्वर, और आज का दिन हमारे जीवनों में बख्शा, ताकि मेरे प्रभु यीशु राजा हम एक फिर से तरोताजा होकर तेरे कामों को करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और जैसे मेरे पिता परमेश्वर हमने वचन को सुना, सच में मेरे पिता परमेश्वर आपके उस अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके उस प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके उस
परोपकार के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के द्वारा आपने कलवरी क्रॉस पर किया। हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने कीमती खून को बहाकर हमारा और पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दिया और उस संगति में हमें शामिल कर लिया मेरे पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके सामर्थ्य के लिए, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर और सुसमाचार के लिए प्रभु जी, जिसमें आपने हमें बुला लिया प्रभु जी। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। होने पाए हमारे जीवनों में मेरे पिता परमेश्वर आपके वचन के मुताबिक काम होने पाए, आपके वचन के हिसाब से मेरे पिता परमेश्वर हम अपनी जिंदगी को चला सके। आपके वचन के द्वारा ही हम अपने जीवन को सुधार सके। आपके वचन के द्वारा हम अपने कामों में जयवंत होते चले जाएं मेरे परमेश्वर, और आपके वचन के द्वारा हम आशीष और बरकत पाते चले जाएं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपके बहुमूल्य प्रेम के लिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर आपकी आशीष और बरकत के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे ऊपर दे ली है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपने बीते दिनों में, बीते हफ्तों में, बीते सालों में संभाला, मदद और अगुवाई की, हर एक जरूरतों को पूरा किया मेरे पिता परमेश्वर। हर एक खतरे, एक्सीडेंट, बीमारी से बचा कर रखा मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपने जरूरतों को पूरा किया मेरे पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है आज के दिन के लिए प्रभु, जब हम अपने दिन के कामों को शुरुआत करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक कामों को प्रभु जी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक एक्टिविटी को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। पिता प्रभु जी, आप हमारी मदद और अगुवाई करें। जो भी भाई बहन बीमार हैं, परेशान हैं, चिंता में है, बोझ में है मेरे पिता परमेश्वर, आप उनकी चिंताओं को दूर कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आप उनकी बीमारी को दूर कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आप उनके बोझों को हल्का करें मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, अगर कोई हॉस्पिटल में है, परेशान है, पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से चंगाई को मांगता हूं उनके लिए। घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से उनके जीवन में ब्लेसिंग और आशीष और बरकत आ जाए पिता परमेश्वर। जिनका भी आज इंटरव्यू है मेरे पिता परमेश्वर, आप मदद और अगुवाई करें। जिनका भी जॉब में आज पहला दिन है मेरे पिता परमेश्वर, आप मदद और अगुवाई करें। जिस किसी बच्चे का एग्जाम है मेरे पिता परमेश्वर, उनके एग्जाम को तेरे हाथ में सौंप, उनको बल बुद्धि समझ दे मेरे पिता परमेश्वर। अगर किसी का जन्मदिन है मेरे पिता परमेश्वर, बच्चे को, भाई को, बहन को आप आशीष और बरकत दे। सालगिरह है मेरे पिता परमेश्वर, जोड़े को तेरे हाथों में सौंप, आप ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर। अपने वचन के मुताबिक प्रभु जी परिवार को तेरे हाथों में सौंपता प्रभु जी। जो परिवार आपके वचन में निरंतर चलते जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप मदद और अगुवाई करे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है मेरे पिता परमेश्वर उन सभी जनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आपके वचन में पूर्ण आशा रखते हैं, आपके नाम में विश्वास रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप उनके विश्वास को मजबूत करें। होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे जीवनों में प्रभु जी बना रहे। आपके वचन के मुताबिक हम अपने जीवनों को चलाते चले जाएं प्रभु जी। आपके वचन के मुताबिक हम अपने जीवन को सुधारते चले जाएं मेरे पिता परमेश्वर। अगर कहीं भी कमी घटी है मेरे पिता परमेश्वर, आप अपने इस वचन के अनुसार उस अनुग्रह के द्वारा आप हमें निरंतर सुधारें मेरे प्रभु जी। अगर हमारे जीवन में कोई भी कमी घटी है मेरे पिता परमेश्वर, आप अपने वचन के मुताबिक प्रभु जी हमें जांचे परखे और अपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करें कि जब प्रभु जी आप दोबारा आए तो हम अपने आप को प्रभु जी आपके साथ पाएं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके स्वर्ग राज्य के वारिस होने के लिए मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें अपने स्वर्ग राज्य के लिए वारिस बना लिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने उस संगति में हमें सम्मिलित कर लिया प्रभु जी। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ करते हैं मेरे प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, आपने मेरी दुआ प्रार्थना को सुना और कबूल किया। मांगते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से, आमीन आमीन। यीशु बिना उद्धार नहीं है, बताना हमारा फर्ज है। यीशु बिना उद्धार मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा
आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे। उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने, आओ परमेश्वर के लोगों। अब विश्ववाणी टीवी कार्यक्रम गांव दर्शन का प्रसारण प्रति शनिवार रात्रि 8:30 बजे से 9 बजे तक शुभ संदेश चैनल पर प्रसारित किया जाता है। आप सभी सह परिवार इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष को प्राप्त करें।